नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 16 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं साथियों पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन साथियों हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और कह रहा है जिस प्रकार से ऊर्जा हमारा जूल से संबंधित है उसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा उत्तर इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा? तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन डी को साथियों देखेंगे। ऑप्शन डी को देखेंगे तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है ऐसा यूनिट, जो हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है शक्ति दिया हुआ है और एम्पियर दिया हुआ है, तो हमारे शक्ति का एम्पियर नहीं वाट होता है। आगे यहाँ पे धारा और एमीटर दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत है और ये कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा साथियों उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं साथियों दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ब्लड रिलेशन का प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि ए माता है डी का, ठीक है, यानी ए जो है ना वो माता है डी का, उसके पास से कह रहा है बी बेटा नहीं है सी का, ठीक है, यानी सी का बी जो है बेटा नहीं है तो बेटी हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है सी पिता है डी का, यानी सी जो है वो क्या है? पिता है डी का, तो डी और बी बहन भाई हो जाएंगे। भाई अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि डी हमारा, यहाँ पे जेंडर पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए वेट कर लेते हैं। तो सी क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अच्छा, ए क्या हो गया? तो ए माता हो गई और सी पिता हो जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ए और सी हमारे हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डी बहन है बी का, यानी डी जो है वो बहन है बी का, यानी यह भी बेचारी लड़की है। सॉरी, बेचारी नहीं कर सकते हम, सॉरी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ए, तो ए का बी से क्या संबंध है? तो ए जो है वो बी से क्या संबंध है, यानी ए बी की क्या लगेगी? तो माता लग जाएगी, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ। समझ में तो आया? चले साथियों आगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि तीसरे नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। हमारे यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो प्यार से आप देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को लिखिएगा। 6 लिखा हुआ है। अच्छा, गुना का मतलब क्या है? गुना को गुना नहीं, हमको प्लस बोला जा रहा है, तो प्लस यहाँ पे लिख दीजिए। 4 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस का अर्थ हमारा गुना है, तो 5 लिख दीजिए। आगे यहाँ पे प्लस का अर्थ साथियों क्या दिया हुआ है? तो भागा दिया हुआ है, तो भागा हमारा 2 यहाँ पे दे दीजिए। भागा 1 है, तो भागा का मतलब क्या है हमारा? माइनस है, तो 1 दे दीजिए। जब इसको आप तोड़िएगा और काट छाट थोड़ा सा कीजिएगा, तो 2 से काटिएगा तो 2 बार में 1 कट जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 में से 6 को जोड़िएगा 16 हो जाएगा। 16 में 1 माइनस कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में तो आया? चले साथियों आगे। मज़ा तो आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है तो एक एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसमें कंजूसी नहीं कीजिएगा, और अपने दोस्तों में साथियों एक एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। यहाँ पे विषम छांटना है। अब देखिए 125, 512, 236 और 347 दिया है। इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करता है एग्जामिनर, ऐसे क्वेश्चन को दे देता है और यहाँ पे डायरेक्ट बच्चे यहाँ पे देखते हैं कि हमारा 5 का क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है, 8 का, अच्छा 5 का क्यूब दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 का क्यूब पर इसको मार देंगे। बच्चे इधर देखेंगे भी नहीं और डायरेक्ट यहाँ पे मार करके आगे चल जाएंगे। क्या हो जाएगा साथियों? तो रॉन्ग हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए 5 का तो क्यूब हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है तो 8 का क्यूब दिया है, ठीक है। उसके बाद से ये तो हमारा क्यूब नहीं है, चलिए इसको छोड़िए। और ये क्या है तो ये तो हमारे प्राइम नंबर है। तो साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद तब हम लोग स्क्वायर देखते हैं, तब क्यूब देखते हैं साथियों, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई देखते हैं, मल्टीप्लाई देखते हैं, डिवाइड देखते हैं, तब यहाँ पे जोड़, तब घटाव, तो ऑड इवन देखते हैं, समझ में आ रहा है, तब इनालॉजी देखते हैं। तो इस पैटर्न पर हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है तो प्राइम नंबर देखना है। तो ऑप्शन डी साथियों है ना वो हमारे प्राइम नंबर है, यही उत्तर हो गया और हमारा आंसर सही हो गया। चलिए अब यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा कलम कॉपी आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है ABCDE 5 लड़के एक पार्क में वृत्त में बैठे हैं, यानी गोला में बैठे हैं। तो सबसे पहले एक गोला बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद से डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी बना देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेन हमारे डायरेक्शन कितने होते हैं तो 4 होते हैं। नॉर्थ, ये साउथ, ये क्या हो जाता है तो ईस्ट हो जाता है और वेस्ट हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा तो हमारा 4 डायरेक्शन और होते हैं इनसे मिल करके, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और ईस्ट मिल करके यहाँ पे ये हो जाता है हमारा, यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट मिलकर ये हो जाएगा, वेस्ट और साउथ मिल करके ये हमारा हो जाएगा, और साउथ और ईस्ट मिल करके ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अब कह रहा है ए का मुख जो है ना दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी दक्षिण और पश्चिम क्या हो जाएगा तो पश्चिम यहाँ दिया हुआ है, दक्षिण यहाँ दिया हुआ है। तो इसका मुख किधर की ओर है तो इधर की ओर है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, दूसरे कलम से बनाना, इधर की तरफ है, ठीक है। तब आदमी यहाँ बैठेगा तभी ना उसका मुख यहाँ पे होगा, क्योंकि वृत्त में सब कोई गोला में बैठा है, समझ में आ रहा है। डी का मुख दक्षिण पूरब की ओर है, यानी डी का जो मुख है ना वो किधर है तो दक्षिण और पूरब की तरफ है। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा डी का मुख हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ तक तो पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि BE, अच्छा दक्षिण पश्चिम के, देखिए यहाँ पे कह रहा है डी का मुख जो है ना दक्षिण पूरब की ओर है, यानी इधर की तरफ है, ठीक है ना, इधर की तरफ है। तो आदमी जब यहाँ बैठेगा तभी ना मुंह होगा, यानी दक्षिण पश्चिम की ओर होगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए इतना तो हमारा हो गया। उसके बाद से कह रहा है बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने बैठे हैं, यानी बी जो है ना वो डी ए के सामने बैठा है, यानी बी यहाँ बैठा है, और डी जो है डी के सामने ई बैठा है, यानी ई यहाँ बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है सी डी और बी के बीच में बैठा है, यानी सी जो है ना वो डी और बी के ठीक बीच में बैठा है, यानी सी जो है वो यहाँ पे डी यहाँ पे दिया हुआ है, डी यहाँ दिया हुआ है और बी यहाँ दिया हुआ, तो सी कहाँ बैठा है यहाँ बैठा है, समझ में तो आ रहा है। अब कह रहा है सी का मुख किस दिशा में है, तो सी का मुख किस दिशा में है साथियों तो पूरब दिशा में है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आया ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और श्रृंखला का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का साथियों हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 156 दिया है, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया हुआ है 500, हमारा 506 दिया हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो 1806 दिया हुआ है। तो क्या दिख रहा है साथियों तो हमारे, अगर इसमें हम 556 में 156 में और 506 में हम रिलेशन देखें, तो अगर मल्टीप्लाई वाला हम कंसेप्ट लगाते हैं तो 156 का टेबल में तो 506 आता नहीं है, तो ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई वाला हम स्किप करेंगे। अच्छा, ये हमारे स्क्वायर और क्यूब के अगल बगल है कि नहीं, तो मुझे लग रहा है कि ये हमारे स्क्वायर और क्यूब के अगल बगल भी नहीं है। तो इसको क्या करेंगे तो ना चाहते हुए भी हम क्या करेंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 156 दिया हुआ है, 506 दिया हुआ है, तो 156 और 506 के बीच में हमारा 350 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है साथियों 350 का है।
अब यहाँ पे कौन सा हम लोग डिफरेंस देंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखें 350 है, 350 में हम क्या करेंगे 200 को और जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा। 550 में क्या करेंगे तो यहाँ पे 506 में 550 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 1056 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे देख लेते हैं क्या हम 200 जो जोड़े हैं वो सही है या नहीं। तो क्या करेंगे इसमें भी 550 में 200 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 यानी 750 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 750 लिख देंगे। तो 1056 में 750 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 1806 साथियों आ जा रहा है। तो यानी ये क्या हो गया हमारे ऑप्शन ए सही हो गया। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। तो चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की हो। तो 7वां नंबर क्वेश्चन साथियों हमारे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 05789 को EGKPT लिखा जाता है, उसी प्रकार से 2436 को ALUR लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से 24359 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साथियों तो E लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे तो 0 को ई किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। और ध्यान से देखिए जो हमारा यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है ना वो डिजिट या तो इसमें मिल जाएगा नहीं तो इसमें मिल जाएगा। अगर दोनों में से किसी में मिल जा रहा है तो क्या है साथियों ये कॉमन कोडिंग का प्यारा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 को क्या चीज़ लिखा गया है तो 2 को देखिए हमारा ए लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ए लिखा गया तो ए लिख दीजिए। उसी प्रकार से 4 यहाँ लिखा हुआ है तो 4 को क्या लिखा गया है साथियों तो 4 को हमारा यहाँ पे एल लिखा गया है। तो यहाँ पे 4 एल से संबंधित है। आगे यहाँ पे देखिएगा तो 5 दिया हुआ है, 5 को क्या लिखा गया है साथियों तो 5 को यहाँ पे जी लिखा गया है तो जी यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में भी बनाएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है तो 3 को क्या चीज़ लिखा गया है तो 3 को हमारा यू लिखा गया है तो 3 को आप यू लिख दीजिए। अब यहाँ पे आर बचा, आर को क्या चीज़ से लिखा गया है अच्छा 9 यहाँ पे दिया हुआ ना 9 को क्या चीज़ लिखा गया है तो 9 को यहाँ पे टी लिखा गया है तो 9 को यहाँ पे टी लिख दीजिए। ऐसा उत्तर कहाँ दिया हुआ है ALG और UT हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है जो हमारा उत्तर सही हो गया। समझ में तो आया। चलिए आगे 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है और दिया हुआ है कि पहला नंबर पर दिया है महासागर दिया है, दूसरे नंबर पर नदिका दिया है यानी नाला दिया है, तीसरे नंबर पर समुद्र दिया है, चौथे नंबर पर हिमनादी दिया है। ठीक है, 5वें नंबर पर नदी दिया है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें हमारा एक लॉजिक बन रहा है यानी तो यहाँ पे लॉजिक को देखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अच्छा इसमें सबसे छोटा मतलब शुरुआत हम कहाँ से होता है तो हिम नदी से होता है। ठीक है, तो हिम नदी सबसे पहले हो जाएगा। तो 4 से हमारे 2 यहाँ पे स्टार्ट है तो इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। उसके बाद से क्या होता है साथियों तो हमारे नदी का बहता है यानी नाला यानी पहाड़ जो होता है ना साथियों पहाड़ में से ऐसे ऐसे पहाड़ होता है। ठीक है, उसमें से छोटा छोटा ऐसे ऐसे नाला जैसे ऐसे बहता है। समझ में तो आ रहा तो दूसरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद से क्या होता है साथियों तो हमारे वो धीरे छोटे छोटे नाला क्या हो जाता है नदी में बदल जाता है तो क्या हो जाएगा तो 5वां नंबर नदी में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है तो समुद्र में जाकर के नदी गिरता है तो समुद्र हो गया और समुद्र से क्या हो जाता है तो महासागर बन जाता है जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4253 कहाँ दिया हुआ तो ऑप्शन हमारे बी में दिया हुआ जो हमारा उत्तर सही हो गया। समझ में तो आया। चलिए आगे चलिए यहाँ पे देखते हैं तो हमारा मिसिंग नंबर का प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है अच्छा जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करते हैं तो बीच वाले नंबर को हम लोग टारगेट करते हैं। यहाँ पे 64 दिया हुआ है, 36 दिया है, 49 दिया हुआ है। तो क्या संबंध हम लोग इसमें बनाएंगे कि हमारा 21 आ जाए। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 64 दिया हुआ यानी 8 का हमारा स्क्वायर दिया हुआ, 36 6 का स्क्वायर दिया हुआ, 7 का स्क्वायर 49 दिया हुआ। ठीक है, यानी सारे को हम लोग क्या कर दिए हैं अंडर रूट कर दिए हैं तो हमारा आ गया। तो यहाँ पे 8 6 और 7 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा।
उसी प्रकार से हम 121 को अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पे इसको करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में 9 को जोड़ेंगे हमारा 19, और 11 हमारा 20 हो जाएगा, जो 30 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ, वही हमारा उत्तर हो गया। हमारा सी जेल का क्वेश्चन है। चलिए साथियों आगे चलिए, अब 10वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों हम लोग आ चुके हैं। ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 से हमको 50 बनाना है, उसी प्रकार जिस प्रकार से 7 से हमारा 50 बना है, उसी प्रकार से 11 को इस क्वेश्चन मार्क से क्या संबंध हम लोग बनाएंगे, जो हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। तो 7 से 50 किस प्रकार से बना है, तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो बहुत ही इजी है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, और 49 में 1 को जोड़ देंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। उसी प्रकार से 11 दिया हुआ है, 11 का स्क्वायर हमारा 121 होता है। 121 में 1 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए अब 11वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों हम लोग आ चुके हैं। ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। इसमें पूछ रहा है कुल हमारा वर्ग कितना है। तो इसमें देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे काउंट कर ले। देखिए यहाँ पे एक हमारा वर्ग है, दूसरा वर्ग, तीसरा, ठीक है, चौथा दिया हुआ है, पांचवा दिया हुआ है, ठीक है, छठा ये हो गया, और सातवां यहाँ पे दिया हुआ, आठवां, नौवां, और यहाँ पे 10वां, यानी 10 को तो ऐसे ही दिख रहा है। उसके बाद से क्या दिख रहा है हमारा, तो इसमें मिलाने से कुछ हमारा वर्ग बन रहा है कि नहीं, तो देख लेते हैं। अगर साथियों यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक हमारा वर्ग बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको देखिएगा तो यहाँ पे दूसरा वर्ग बन रहा है। उसी प्रकार से इसको देखिएगा तो तीसरा यहाँ पे बन रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो 3 वर्ग और बन रहे हैं। तो यहाँ पे 10 3 13 हो जा रहा है। उसके बाद से क्या करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो हमारा एक और यहाँ पे वर्ग हमारा दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना, यह भी क्या है, तो हमारा वर्ग है, तो यह भी क्या हो जाएगा, तो प्लस 1 और कर देते हैं। तो 10 3 13 और 1 14, 14 हमारे ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में तो आया। चले आगे, तो बढ़ते हैं यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि जिस प्रकार से हमारा 8, 56 और 72 एक दूसरे से रिलेशन रख रहे हैं, उसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन उसी प्रकार से संबंधित होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, ठीक है, 56 ले लेते हैं, उसके बाद से क्या ले लेते हैं, 72 ले लेते हैं। तो इसका अगर रिलेशन हम लोग देखेंगे तो अगर आप देखिएगा तो 8 दिया हुआ है, और 8 के टेबल में ही हमारा 56 है, और 8 के टेबल में ही हमारा 72 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 8 सत्ते कितना होता है, तो 56 होता है, यानी 8 में गुना 7 से कर देते हैं तो 56 आ जाता है। उसी प्रकार से 8 में गुना 9 से कर रहे हैं तो 72 आ रहा है। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 7 में अगर गुना हम 7 से करेंगे तो 49 होगा, तो ये हटा दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 में गुना हम 7 से करेंगे तो 3 सत्ते 21 होता है, ये हटा दीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा दिया हुआ है 6, और 6 में गुना हम 7 से करेंगे तो 7 6 कितना होता है, 42 होता है, और यहाँ पे 6 में 9 से गुना करेंगे तो 54 यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन सी साथियों सही हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया। चले, एक एक लाइक जरूर साथियों कर दीजिएगा, अब अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दर्पण, यानी यहाँ पे 9:30 को दर्पण में देखा जाएगा तो क्या टाइम दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे एग्जाम में आप घड़ी नहीं ना बनाने चलिएगा सुंदर सा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में क्या कीजिएगा, दर्पण यहाँ पे कह रहा है, यानी मिरर में पूछा है, तो 11:60 में से माइनस कर देंगे साथियों, जो हमारा यहाँ पे टाइम दिया रहेगा वहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में से यहाँ पे 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1:30 हो जाएगा। ठीक है, 1:30 हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसको आप बना लीजिए। समझ में तो आ रहा है ना, तो ऑप्शन हमारे ए उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे
देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजनीतिज्ञ, कवियों और महिला में क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए, अगर महिला को उठाते हैं तो एक गोला बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो हमारा महिला को दर्शा रहा है, यानी यहाँ पे महिला को तो दर्शा दिया, और उसके बाद से कवि के साथ हम लोग रिलेशन रखते हैं। तो सारे महिला क्या कवि होती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ महिला जो है वो कवि भी है। उसके बाद से राजनीतिज्ञ को देखते हैं, तो सारी महिला तो कभी भी नहीं हो सकती है, तो राजनीतिज्ञ भी नहीं हो सकती, यानी पॉलिटिक्स में भी नहीं जा सकती है। और यहाँ पे कवि और राजनीति का भी हमारा सम का डायग्राम बनेगा, यानी कुछ कवि जो होते हैं वो राजनीतिज्ञ भी होते हैं। तो यहाँ पे सम का डायग्राम बनेगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया? चले आगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 15वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि जिस प्रकार से 9 का संबंध 738 से है, उसी प्रकार से 7 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी उससे होगा। तो यहाँ पे देखिए, दिया हुआ है 9 का संबंध जिस प्रकार से 738 से है, तो इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है और यहाँ पे 738 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट लगाइएगा तो यहाँ पे डिवाइड जब कीजिएगा तो 9 8 72, 9 दूना 18, यानी क्या आ रहा है हमारा 82 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 9 में 82 से गुना करने पर हमारा 738 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से 7 में अगर गुना हम 82 से कर देते हैं तो क्या हमारा उत्तर आ सकता है। तो 7 दूना 14, 4 तो हमारे इसमें तो किसी में है ही नहीं। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे लगाइए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, तो 82 दिया हुआ है, और 82 को क्या कर दें, यानी 9 का स्क्वायर कर दें, यानी 82 लाने के लिए 9 का स्क्वायर साथियों कर दें और प्लस 1 कर दें। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 में 1 को जोड़ते हैं तो 82 होता है, और 82 में क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 738 यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी तरह 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 49 में प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अब 50 में क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ। समझ में आया? ठोकिए एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और एक क्या है, तो हमारा मिरर का क्वेश्चन है, और दिया हुआ है मिरर हमारा बनाया हुआ है इधर के साइड में। तो देखिए, मिरर का 2 कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो पास में रहता है वो पास में दिखता है, और जो दूर में रहता है वो दूर दिखता है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ए कि हमारा अपोजिट दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पास में क्या है, तो हमारा इस साइकिल शायद बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसा हमारा सबसे पास में रहेगा, और उसके बाद से बड़ा वाला हमारा गोला जो साइकिल का ये टायर है वो हमारा पास में दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे दिखेगा। ऐसा गोला सबसे पहले देखिए कहाँ दिया हुआ था, इसमें तो हमारा दिया नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, उसके बाद से ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है, और डी में भी दिया हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्लियर जैसा ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से गोला को देखते हैं, तो बड़ा वाला गोला इसमें दिया हुआ है, और बड़ा वाला दोनों ये बड़ा वाला दिया है, तो इसको हटा दीजिए। एक छोटा भी तो है, यहाँ पे क्या किया है, तो हमारा बड़ा वाला गोला को आगे कर दिया, छोटा वाला गोला का पीछा कर दिया, तो इसको भी हटा दीजिए। ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, 16 क्वेश्चन साथियों हम लोग बनाए हैं। 16 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।